नमस्कार मित्रों, मैं हूँ योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं मन को शांत करने के लिए योग। आजकल की दौड़ती भागती आधुनिक जिंदगी में मन बहुत विचलित रहता है। बहुत ही सामान्य है क्योंकि आधुनिकता इस तरह से कूट कूट करके बुद्धि में भर गई है। काम काज और व्यापार इस तरह से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और कामकाज की जो प्रणाली है वो आए दिन बदलती रहती है। घरेलू चिंताएं भी कई तरह की बनती आ रही है, बीमारियां कई तरह की आ रही हैं। तो मन कई सारी चीज़ों में उलझा रहता है, जिसके कारण से वो ना वो घर पे रह पाता है, ना वो अपने काम पे रह पाता है और विचार हमेशा दिमाग में बने रहते हैं। दोस्तों, जीवन की शुरुआत में यानी कि जन्म के समय में सबसे पहली जो इंद्रिय कार्य में कार्यरत होती है वो है हमारे कान। उसके बाद दूसरी बड़ी इंद्री जो हमें इस आधुनिक जीवन के साथ जोड़ती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वो है हमारी आंखें। आंखें हमारे मन का प्रतिबिंब होती हैं। जो आपको आंख की आंखें बाहर दिखलाती हैं वही छाप आपके मन में बनी रहती है और उसी तरह के विचार आपके अंदर बनने लगते हैं। जैसे कि आप सामान्य रूप से कभी बाहर जाते हैं, कोई अच्छी चीज आप देखते हैं, तो वो अच्छी चीज का दृश्य आपके मन में इस तरह से छप जाता है कि पूरे दिन भर आपको अच्छा महसूस होता है। यदि आप कोई बुरा दृश्य बाहर जाके देखते हैं तो वो बुरी छाप आपके अंदर बन जाती है और आप वही उसकी जो भावनाएं आपके अंदर बनी, वो भावनाएं आपके साथ शाम तक रात तक बनी रहती है और कभी कभार कई सारे लोगों को सपने में भी वही चीज दिखलाई देती है। तो इसका मतलब है कि आंखें जो देख लेती हैं वही मन में छप जाता है। अब आंखें कामकाजी कार्यों में इतनी ज्यादा उलझी हुई हैं या अन्य कार्यों में ऐसी आवश्यक और अनावश्यक कार्यों में इतनी ज्यादा उलझ गई हैं कि उसने कई सारे प्रतिबिंब एक साथ आपके मन में इस तरह से छाप दिए हैं कि वो मन उन उलझनों से, उन प्रतिबिंबों से बाहर नहीं आ पाता है, जिससे आपका मन शांत नहीं रह पाता है और आपकी आंखें बार बार नए नए प्रतिबिंब को आपके आंखों के सामने दिखलाती रहती है। अब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि वो वस्तु भले सामने ना हो, वो काम सामने ना हो, परंतु वो बार बार वही काम आंखों के सामने आता रहता है। तो आंखों का आराम करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नंबर जिसका आता है वो है आपका मस्तिष्क, आपका मन। मस्तिष्क और मन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। मन भावनाओं को देखता है और मस्तिष्क सोचने और समझने का कार्य करता है। परंतु भावनाओं के ही अनुसार आपका मस्तिष्क सोचता है और समझता है, क्योंकि एक आम संसारिक का जो जो शरीर है, जो उसके सोचने समझने का जो तरीका है वो मन से ही शुरू होता है और एक योगी का जो तरीका होता है वो उसकी बुद्धि से शुरू होता है, उसके मस्तिष्क से शुरू होता है। तो एक आम संसारी के लिए जिस तरह की उसके अंदर भावनाएं बनेंगी उस तरह की सोच और समझ उसके अंदर बनेगी, उसी तरह की उलझने और परेशानियां उसे अपने जीवन में बार बार दिखलाई देंगी और उसे सताती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी। तो इस तरह से मस्तिष्क का भी आराम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, ध्यान देना, जैसे कि कभी कभार हम लोगों को भूख लगी होती है, भूख बहुत ज्यादा लगी होती है, परंतु खाना खाने का समय बीत चुका होता है। ऐसे में भूख लगने के बावजूद भी हम लोग खाना ठीक से नहीं खा पाते क्योंकि समय जा चुका होता है। ऐसा ही होता है हमारे मस्तिष्क का काम। यदि मस्तिष्क को उसके सही समय पर आराम ना मिले या समय समय पर उसे आराम ना मिल पाए, तो ऐसे में मस्तिष्क का आराम का समय चला जाता है। अब उसे आराम की जरूरत तो होती है, परंतु वो आराम नहीं कर पाता। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्या आती होगी कि आप अंदर से तो थकान महसूस कर सकते हैं, परंतु दिमाग आपका बार बार चलता रहता है। मन में इस तरह के विचार आते हैं, भाई कोई दवाई दे करके, कोई आपको कोई घुट्टी पिला दे, कोई दवाई दे दे जिससे आप आराम से सो पाएं या विचारहीन हो पाएं, शांत हो पाएं, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए मस्तिष्क को आराम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस चीज को आपने हमेशा ध्यान देना है। आंख और मस्तिष्क, इनको आराम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद हमारा जो अगला कार्य जिसकी ओर हम ध्यान देंगे वो है हमारी कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियों में जो सबसे प्रधान कर्मेंद्रिय होती है,
जिसका काम हमारे आधुनिक जीवन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, वो है हमारे हाथ और उसके बाद हैं हमारे पैर। हमारे हाथ और पैर में दिन भर की ऊर्जा इस तरह से बस जाती है कि उसकी याददाश्त आपको हमेशा बेचैन करके रहती है। यानी कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब वो लोग अपने काम-काज से घर लौट आते हैं, व्यापार से लौट आते हैं या फिर अपनी जॉब से जब घर घर लौट के आ जाते हैं, उसके बाद भी वो शांत नहीं बैठते हैं। उनके हाथ-पाँव चलते रहते हैं। वो या तो चलेंगे, इधर से उधर जाएँगे या फिर कुछ ना कुछ काम खटर-पटर, छोटा-मोटा करते रहेंगे। तो ऐसे में वो आराम नहीं कर पाते, क्योंकि दिन भर किया हुआ जो कार्य है उनके पैरों में वो बस गया है, हाथों में, मांसपेशियों के अंदर वो बस जाता है। वो याददाश्त, वो मसल मेमोरी जिसे हम कहते हैं, वो मसल मेमोरी उनसे दिन भर की जो भी उनका रूटीन है, जो उनका कार्य की जो प्रणाली है, वो उनको वहाँ उनके जो सामान्य जीवन जब वो घर आ जाते हैं, तो तब भी वो चलता रहता है, जिससे उनका शरीर आराम नहीं कर पाता है, जबकि उसे आराम की ज़रूरत होती है, परंतु वो दिनचर्या की जो याददाश्त है, जो उसकी रिपिटेशन इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है अंदर कि वो शरीर को आराम नहीं करने देती। इसीलिए मांसपेशियों का शरीर के साथ, जैसे हम लोग शरीर के आराम को सोचते हैं कि सो जाएँ, परंतु आपको मांसपेशी, अपने जोड़ों को आराम की ओर ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सभी चीज़ों के लिए योग का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होता है। उन सभी गुरुओं का बहुत-बहुत धन्य है, जिन्होंने ये विद्या हम लोगों को दी, इस भारतवर्ष को दी, जिसके द्वारा हम लोग इस तरह की या फिर हर तरह की जो भी समस्याएँ हमारे जीवन में हैं, हर तरह के लिए योग बना हुआ और हर समस्या के निदान के लिए योग हमेशा हमारे जीवन में कार्य करता है। तो चलिए करते हैं मन को शांत करने के लिए योग। अभ्यास की शुरुआत के लिए आप किसी भी साधारण सामान्य आसन की स्थिति में आकर के बैठ जाएं। आप चाहे भूमि पे बैठ के कर लें या फिर अपने बिस्तर या सोफे पे बैठ के करें। वैसे अच्छा यही है कि भूमि पे बैठ के करें, क्योंकि आजकल की दिनचर्या में हम लोग भूमि पे नहीं बैठते हैं। जितना भूमि से जुड़ाव होगा, भूमि आपको ऊपर नहीं उठने देगी, हवा में नहीं तैरने देगी, आपकी बुद्धि को वो बैठा के रखेगी, ग्राउंडेड बनाएगी। तो भूमि पे बैठ के योग मैट बिछा करके या कोई और बिछौना या दरी वगैरह बिछा करके आप आराम पूर्वक बैठ के अभ्यास को कर सकते हैं। अभ्यास की शुरुआत में हम लोग आँखों को आराम की ओर लेके जाएँगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आँखों को बंद करने के बाद अपनी पहली 2 उँगलियों से धीरे-धीरे आँखों के ऊपर मसाज देनी है। बहुत ही धीरे-धीरे आपको मसाज देनी है। ऐसा महसूस करेंगे किसी छोटे बच्चे के, बहुत ही सामान्य से छोटे बच्चे के हाथ आपकी आँखों को मसाज दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही मुलायम, नाजुक तरीके से आपको आँखों को मसाज देनी है। और ख़ासकर उन लोगों को तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि जिनके आँखें कमज़ोर हैं या आँखों से संबंधित कोई ज़्यादा दिक्कत है या फिर आँखों में लेंस हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार से आँखों पे मसाज देनी है। इस तरह से मसाज देने के बाद अब आपको आँख का जो ऊपर का हिस्सा है, जो भौं से लगा हुआ आपका जो ये भौएँ हैं आपकी, इनसे लगा हुआ जो ये ऊपर का हिस्सा है, इसको आप किनारे से, नाक का जो ऊपरी छोर है, यहाँ से अंगूठे से दबाएँगे ऊपर की तरफ और ऊपर की जो हमारी पहली उँगली है, वहाँ से दबाव बनाएँगे। तो दबाव बनाएँगे और फिर छोड़ेंगे। अब दबाव भी आपको उतना ही बनाना है जितना आपको आनंद आए। इस तरह से आपको नहीं दबाना है कि आपको दर्द आए। बहुत ही प्रेम से दबाते हुए बाहर की तरफ जाएँ, यानी कि भौं के मध्य की तरफ से और बाहर की तरफ को दबाते जाएँ। तो इस तरह से आपको बाहर की तरफ को ये हमें सूखी मालिश देनी है, इस तरह से मसाज करनी है। अब फिर बाहर से अंदर की तरफ को करेंगे। बहुत ही प्रेम से इस तरह से आँखों के आस-पास मसाज करते जाइए, ताकि हमारी ये जो इंद्री है, जिसके द्वारा दिन भर हमारे कार्य होते हैं, जिसके द्वारा हमारे मन में तरह-तरह के प्रतिबिंब आते हैं, ये इंद्री अब ये मान ले कि इसे आराम की ज़रूरत है। अब उसे किसी भी तरह की छाप छवि की ओर नहीं आकर्षित होना है, अब वो आराम की ओर जा रही है। इस तरह से इसके बाद आँखों का जो नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे भी हल्की-हल्की से त्वचा को पकड़ के, बहुत ही प्रेम से आपको पकड़ना है, हल्के-हल्के पकड़ के दबाना है, मसाज देनी है यहाँ पर भी। ये आँखों के अंदर वाले हिस्से से और बाहर की तरफ को हल्के-हल्के से आपको मसाज देनी है। बहुत ही प्रेम से आप इस तरह से यहाँ पर आँखों के निचले वाले हिस्से पे भी धीरे-धीरे बहुत प्यार से मसाज देंगे।
आंखों की तरफ उंगली बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है, निचले वाले हिस्से पे ही धीरे धीरे आपको मसाज देनी है। इसके बाद जो बाहर का, आंख के जो बगल का यहाँ पर बाहर का जो हिस्सा है, इस पे अपनी पहली उंगली रख करके धीरे धीरे इसको आगे की तरफ को गोल घुमाना, दबाना नहीं है, बहुत जोर से, बहुत ही प्रेम से यहाँ पर उंगली को गोल गोल घुमाएंगे। इस तरह से करते हुए ही हो सकता है कि आपका मन मस्तिष्क यहीं से शांत होना शुरू हो जाए। बहुत ही आनंददायी मसाज होती है आंखों के पास की। जैसे जैसे आंख आराम की अवस्था में जाते हैं, वैसे वैसे मस्तिष्क को भी लगने लगता है कि अब आगे के लिए कुछ नहीं सोचना है, अब बस आराम की ओर जाना है। अब यहां से अपनी पहली उंगली को रगड़ते हुए, बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाना, बहुत प्रेम से घिसते हुए अपने भौं के मध्य में, जहां पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, वहां तक लाना है। और फिर यहां से पीछे अपने आंख के बगल तक, जहां से शुरुआत की थी वहां तक वापस लाना है। चलो इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। यहां से उंगली को अपने भौं के मध्य आज्ञा चक्र के पास लाएंगे, फिर आज्ञा चक्र से बाहर की तरफ ले जाएंगे। चलिए एक बार और दोहराते हैं। यहां से लाते हुए मध्य की तरफ लाएं और फिर धीरे धीरे मध्य से बाहर की तरफ लेके जाएं। आंखों को बंद रखेंगे। अब अपनी हथेलियों को मिला लें और हथेलियों को बहुत अच्छे से घिसें। बहुत ही अच्छे से आपने हथेलियों को घिसना है कि आपके हथेलियों के बीच में ऊर्जा उत्पन्न होने लगे और उस ऊर्जा की गर्मी आपको अपने हथेलियों के बीच में महसूस होने लगे। अब जब एक बार आपकी हथेलियां अच्छे से गर्म हो जाएं, तब अपनी हथेलियों को इस तरह से बना करके, उंगलियों को मिलाना है, कप के आकार की बना करके अपने आंखों के ऊपर रख लें। आंखों को बंद रखेंगे। हथेलियों से निकलने वाली ऊर्जा, हथेलियों से निकलने वाली जो गर्म ऊर्जा है, उसे अपनी आंखों पे महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी जो आंखें हैं वो आराम की अवस्था की ओर जा रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अब यहां से धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं, घुटनों की तरफ, और धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे और नीचे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अब यहां से धीरे धीरे आंखों को पूरा खोलते हुए सामने की तरफ देखेंगे। चलिएगा, अब यहां से पैरों को आपने सामने की तरफ खोलना है। सबसे पहले हम लोग पैरों को, अब आंखों के बाद अब हम अपने हाथ और पैरों में पैरों को आराम की ओर लेके जाएंगे, जिसके लिए आपने पैरों को अच्छे से खोल करके हिला लेना है। हिलाते रहिए, बहुत बढ़िया से आपने पैरों को हिलाना है। इससे हिलाने से आपके पैरों की तरफ ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा। इसके बाद हम लोग एक अभ्यास को और करेंगे, उससे आपके पैरों की तरफ बहुत अच्छे से रक्त का, ऊर्जा का संचार बहुत ही सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद आपकी मांसपेशियां जो है वो एकदम से ढीली होकर के आराम की ओर चली जाएंगी। चलिए, यहां से आपने दोनों पैरों को मिलाना है, पंजों को अपने चेहरे की तरफ खींचना है, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे हाथों के सहारे, और यहां पर श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ को खींचेंगे। यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए पंजे को अंदर लाएंगे, एड़ी को आगे को खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ लेके जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए पंजे को अपनी तरफ को खींचें, श्वास को छोड़ते हुए बाहर की तरफ को खींचें। अब यहां से पंजों को गोल घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में गोल घुमाना शुरू करेंगे। अब यहां से विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब कोशिश करें कि आगे की तरफ झुक करके बैठना है आपने। यदि आपसे पीठ सीधी नहीं हो पाती है तो कमर के नीचे पे, कूल्हे के नीचे पे कोई आप कंबल रख करके बैठ सकते हैं, कोई तकिया रख के बैठ सकते हैं, या कोई और आपके पास आसन है, कोई बिछौना है जो थोड़ा मोटा सा है, उसको रख करके बैठ सकते हैं, जिससे पीठ आपकी थोड़ी सी सीधी हो जाए। अब चाहे अगर आप आगे तक झुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं झुक सकते हैं तो आप पैर को हल्का हल्का सा मोड़ सकते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अंगूठे को अंदर करके इस तरह से उंगलियों को भींच करके एक मुट्ठी बनानी है, और मुट्ठी बनाने के बाद
पैरों पे हल्का हल्का मुट्ठी से प्रहार करना है। देखिए प्रहार ये ताकत वाला प्रहार नहीं है, बहुत ही मुलायम नाजुक सा प्रहार करना है ताकि पैरों की तरफ रक्त का संचार बढ़ने लगे। तो ऐसा करें कि अपने दाहिने या बाएं पांव को मोड़ करके अपनी मुट्ठी से पांव पे हल्का 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 सा प्रहार करेंगे, बहुत धीमे धीमे, बहुत ही प्रेम से आपको करना है। पैरों के तलवों की तरफ से पंजों के ऊपर और टखने की तरफ, उसके बाद पैर के ऊपरी हिस्से पे, पीछे की मांसपेशी पे, घुटने के पास, घुटने के आसपास पे, ऊपर की तरफ, बगल में, पीछे की तरफ, जंघा के पीछे की तरफ, ऐसे ही ऊपर की तरफ। उसके बाद दूसरे वाले पांव को मोड़ करके कर सकते हैं पंजे की तरफ पे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज्यादा देर तक भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पैरों की तरफ रक्त का संचार बढ़ने लगेगा। इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग प्रहार करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी नाड़ियां हैं, नाड़ियां हमारी कब काम करती है, जब हमारे शरीर में किसी भी तरह का कार्य चल रहा हो। तो अब कार्य जो सामान्य जो कार्य होते हैं ऊपर की तरफ भी मारेंगे, जितना अच्छे से कर सकते हैं करें। सामान्य कार्यों में क्या होता है, हमारा ध्यान शरीर की तरफ नहीं होता, कार्यों की तरफ होता है, उठना बैठना चलना वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर आप जब ध्यान पूर्वक करते हैं तो इससे आपकी नाड़ियां बहुत अच्छे से सक्रिय हो जाती है, जिससे ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे ऊर्जा का संचार बढ़ेगा तो रक्त का संचार बढ़ेगा, और रक्त का संचार यदि बढ़ता है तो उससे क्या होगा कि पैरों में जो हल्की फुल्की थकान, दर्द इत्यादि होता है वो धीरे धीरे जाने लगता है। ऐसे ही आपको कमर की तरफ, नितंबों की तरफ मारना है, हल्का हल्का सा पीठ की तरफ लाएं। बहुत अच्छे। चलिए अब यहां से पलती मार करके बैठ जाएंगे किसी भी सुखात्मक आसन की स्थिति में, और हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे। इस तरह से कंधे की सीध में खोल लें। अंगुलियों को श्वास को भरते हुए फैलाएं, जितना फैला सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए अंगूठा अंदर, अंगुलियों को बांध लें, जोर से बांधें मुट्ठी को यहाँ पे। और फिर से श्वास को भरते हुए अंगुलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस से मुट्ठी को बांधें। श्वास को भरते हुए अंगुली को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए फिर से मुट्ठियों को बांधें। अब मुट्ठी यहाँ पर बंधी रहेगी। अब आपको हाथ को घड़ी की सुई की दिशा में, कलाई ऊपर वाले जो हिस्से को घुमाना है, जिससे आपकी कलाई में घुमावदार प्रक्रिया उत्पन्न होगी, जिससे आपका कलाई का जो जोड़ है, जिसके द्वारा आप बहुत सारे घरेलू कार्य भी करते हैं और अपने जो व्यापारिक आपके जो कार्य होते हैं, कामकाजी कार्य होते हैं, ऑफिसों के कार्य होते हैं, वो कलाई के द्वारा ही आप सारे हाथ से जो भी कार्य करते हैं उसमें कलाई का काम बहुत ज्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, आपकी कलाई भी धीरे धीरे आराम की अवस्था में जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। चलिए विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। बहुत ही प्रेम से आपको घुमाना है, स्थिति का आनंद लेना है, यहां तक कि आपकी आंखें भी कलाइयों को देखेंगी, महसूस करेंगे कि किस तरह से ये कलाई घूम रही है और आराम की ओर जा रही है। हर चीज को आपको स्वयं से महसूस भी करना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे ले आएंगे। अब यहां से हम लोग कोहनी का जागरण करेंगे, यानी कि कोहनी को ऊर्जात्मक बनाएंगे, जिसके लिए आपको वापस से हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलना है। फिर यहां से उंगलियों को बिल्कुल बांध लें, आपस में एकदम से जोड़ लें, बिल्कुल आपको बिल्कुल सख्ती से जोड़ के रखना है। और फिर हथेलियों को ऊपर की तरफ पलटाएंगे, श्वास को भरेंगे लंबा सा। अब लंबा श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को कंधों के पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत ऐसा उठाना नहीं है, कोहनियां सीधी रहेंगी आपकी, बस इस तरह से रखेंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ सामने, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कंधे के पीछे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए हाथ सामने, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कंधे के पीछे। वापस से श्वास को भरते हुए हाथ सामने, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कंधे के पीछे। अब यहां से क्या करना है आपको, हाथों को कंधों के ऊपर रख लें, उंगलियों को टिका सकते हैं आप, या जो भी हिस्सा आपका रुक पाता है हाथ को आराम से रख लें। यहां से श्वास को भरते हुए कोहनियों को नीचे लेके जाएंगे, हाथ कंधे पे ही बने रहेंगे, और अब कंधों को बाहर की तरफ फैलाएंगे, पूरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सामने की तरफ लाएंगे। बहुत अच्छे। इसको हम लोग स्कंद चक्र कहते हैं। अब स्कंद चक्र का अभ्यास आप करते रहेंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे लाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को आगे की तरफ लाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को आगे की तरफ लाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को धीरे 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 आगे की तरफ लाएं। अब यहां से विपरीत दिशा को हम लोग घुमाएंगे,
श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते वापस से कोहनियों को पास में लाएंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते वापस से हम लोग कोहनियों को पास में लाएंगे। बहुत अच्छे। अब स्कंद चक्र को हम लोग विपरीत दिशा की ओर घुमा रहे हैं, करते रहिएगा। श्वास को भरते हुए आपकी कोहनियां खुलेंगी, हृदय जब आपका फैल रहा है तो श्वास भरेंगे। अब जब कोहनियां पास आएंगी, हृदय छोटा होगा, अंदर की तरफ जाएगा तो श्वास छूटेगी। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। बहुत बढ़िया। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए। देखिए हमारे जो कंधे वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारे काम की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसका हिस्सा होता है। जो लोग परिवार में बड़े होते हैं या अपने जहाँ भी वो जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, जहाँ पर जिन लोगों पे जिम्मेदारियां होती है अपने कामकाज की या घर की या ये घरेलू काम की भी, उन लोगों को ज़्यादातर कंधों से जकड़न की समस्या बनी रहती है। तो क्योंकि ये हिस्सा जो होता है हमारी मांसपेशियों का, ये क्या करता है, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में, जो जिम्मेदारियां होती है, उनका हिस्सा होता है, ये उसको पकड़ के रखता है। तो इसको जब आप थोड़ा ढीला करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आपका जो मस्तिष्क है बहुत ही आराम की ओर जाएगा, मन शांत रहेगा। चलिए इसके लिए हम और अभ्यास करेंगे। हाथों को फैला लें, कंधों के समानांतर सीधा कर लें। अब हाथों को आगे की तरफ को घुमाएंगे। हाथों में कोई भी सक्रियता नहीं रहेगी, बस घुमाना है आपने। इसे आगे की दिशा की ओर घुमाएंगे। इस चक्र को चाहे तो आप बहुत बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा छोटा करके भी आगे की तरफ इसे घुमा सकते हैं, जिससे आपके कंधे धीरे धीरे ढीले होते जाएंगे और आराम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बहुत अच्छे। अब वापस से विपरीत दिशा की ओर भी घुमाएं। कोई भी अभ्यास को करने में यदि आपको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे मुझे ज्यादा फायदा होगा, तो उसकी जो समय सीमा है आप अपने अनुसार उसे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे। अब दोनों तरफ करने के बाद धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएंगे। अब यहां से दोबारा से मुष्टि का बंधन करेंगे, यानी कि मुट्ठी बनाएंगे हम लोग अंगूठे को अंदर करके। अब धीरे धीरे हाथों पे प्रहार करेंगे मुट्ठी का, जिससे हम लोग ऊर्जा और रक्त के संचार को हाथों की तरफ सक्रिय कर लेंगे। जहां जहां तक आप अपने हाथ पे कर सकते हैं वहां तक आराम पूर्वक इस तरह से मुट्ठी का प्रेम से, जैसे कि पहले बताया था आपको, बहुत जोर से नहीं मारना है, प्रेम से आप अपने हाथों पे प्रहार करेंगे। इससे शरीर के प्रति सजगता बढ़ती जाती है और बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं, दिक्कतें तो आपकी वैसे ही चली जाएंगी जीवन से। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है, क्योंकि रक्त ही होता है जो हमारे पोषक तत्वों को शरीर के हर जगह पर पर्याप्त मात्रा में लेके जाता है। यदि रक्त का संचार पर्याप्त नहीं होगा तो शरीर का वो हिस्सा धीरे धीरे अजीर्ण होने लगेगा, जिससे आजकल लोगों को फालिस पड़ना, यानी कि बोलते हैं लकवा मार जाता है, इस तरह की समस्या होती है। तो ये अभ्यास यदि आप रोज करते हैं तो आपको आगे जीवन में इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी, और जिनको हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं लाभकारी होता ही होता है। चलिए ऐसा ही दूसरे हाथ पे भी आप करेंगे। अब यदि आपका शरीर थोड़ा सा मजबूत है, अच्छा है, तो आप थोड़ा प्रहार बढ़ा सकते हैं, परंतु ऐसा भी अपने नहीं मानना है कि जिससे आपको दर्द होने लग जाए। एक मीठा मीठा सा दर्द होता ही है और उसी का ही आनंद भी आता है अभ्यास के दौरान। कंधों की तरफ भी हल्का हल्का सा, गर्दन के पीछे हल्का हल्का सा, कंधों की तरफ भी जरूर करेंगे। और पीठ तक जितना आपका हाथ पहुंच जाता है, बगल पे पर को, वहां पर भी हल्का हल्का आपको प्रहार करना है। इसको करने के बाद काफी आप ऊर्जात्मक महसूस करेंगे और कुछ श्वास प्रश्वास लेने के बाद उतना ही ज्यादा आप शांत भी अपने आप को महसूस करते हैं। नितंबों पे भी अच्छे से करें, क्योंकि बैठने वाले काम बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे आपके कमर और नितंबों में बहुत ज्यादा थकान बनी रहती है, जकड़न बनी रहती है। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। चलिए इसके बाद आपको इस तरह से स्थिति पे आना है कि आपके हाथ कंधे के समानांतर पे खुले रहेंगे और घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। इसे हम लोग टेबल टॉप कहते हैं। तो इस स्थिति में आप आकर के यहाँ पर हम लोग अपने मेरुदंड का जागरण करेंगे, यानी कि ऊर्जात्मक मेरुदंड को करेंगे अंदर की तरफ से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ से श्वास को भरते हुए आपको अपने नितंबों को आगे की तरफ लाना है। जो हमारी नीचे टेलबोन होती है, मेरुदंड की नीचे की हड्डी, पूंछ की हड्डी, से ऊपर को उठाएंगे। पेट का विस्तार करते हुए इसे नीचे ले जाएंगे, हृदय को नीचे को खोलेंगे और जितना हो सकता है सिर को उठा करके ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाएंगे, कंधों को नीचे की तरफ ले आएंगे, हाथों पे अच्छा सा दबाव बनाएं और अपने कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएंगे। जो आपकी पूंछ की हड्डी है उसे अंदर की तरफ को खींचेंगे, कूल्हे के अंदर।
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेलबोन कहते हैं, उसे आप अंदर की तरफ लेके जाएंगे। पीठ के मध्य वाले हिस्से को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। यही प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए अपने पेट को और हृदय को नीचे ले जाएंगे, अपनी पूंछ वाली हड्डी को ऊपर को ले जाएंगे और सिर को ऊपर को लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब आपका सिर नीचे जाएगा, हृदय अंदर की तरफ जाएगा, पीठ का मध्य वाला हिस्सा ऊपर को उठेगा, पेट अंदर को जाएगा और आपका जो हिप है वो जो नितंब अंदर की तरफ को जाएगा। बहुत अच्छे। अब आपके नितंब ऊपर की तरफ को उठेंगे, पूंछ वाली हड्डी ऊपर को आएगी, पेट नीचे की तरफ खुलेगा, हृदय नीचे को खुलेगा और सिर ऊपर को जाएगा। अभ्यास आप समझ चुके हैं। चलिए प्रक्रिया को दोहराते रहें। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ का मध्य वाला हिस्सा ऊपर और कूल्हे अंदर की तरफ। दोबारा से श्वास को भरते हुए कूल्हा ऊपर, पेट नीचे, हृदय नीचे, सिर ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ का मध्य वाला हिस्सा ऊपर, पेट अंदर, कूल्हा अंदर। बहुत अच्छे। एक बार और श्वास को भरते हुए आगे की तरफ आएंगे, अच्छा सा आर्च बनाएंगे, ऊपर को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीठ को ऊपर को उठाएंगे, सिर नीचे लेके आएंगे, कूल्हे को अंदर लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से आपको पैर के अंगूठे को मिलाना है और घुटनों को अच्छे से खोल लेना है। अब धीरे धीरे हाथों को अंदर की तरफ लाएं और अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। सामने को देखेंगे ताकि आपकी पीठ सीधी हो जाए। कंधे को पीछे और नीचे को रखना है आपने, पीछे की तरफ गोल घुमाते हैं हम लोग और नीचे लाते हैं ताकि गर्दन के पास जगह बनी रहे। ऐसे उठा के नहीं रखना होता हमें, हम इसे हमेशा नीचे की तरफ रखते हैं। और हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ खोलेंगे ताकि पीठ, देखेंगे मेरी पीठ ऐसी सीधी बनी रहेगी। अब इसी सीधी पीठ के साथ धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपना माथा जमीन की ओर लगाएंगे। स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास आपका चलता रहे। अब आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे ले जाना है और श्वास और प्रश्वास को आपने अपने नाक के आगे वाले हिस्से पे महसूस करना है। लंबा धीमा गहरा श्वास चलेगा, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। पूरे अपने हाथ को अच्छे से टिका लें ज़मीन पे और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कंधा ढीला रहेगा, आपकी गर्दन ढीली रहेगी आपकी, और पीठ आगे की तरफ खींचती हुई फिर नीचे को ढीली हो जाएगी। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। हम लोग बालासन की स्थिति में हैं। मन मस्तिष्क को शांत करेंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ से धीरे से सिर को उठाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को अंदर लेके आए, फिर पैरों को बगल से निकालते हुए आगे की तरफ ले आएंगे। अब अपने पैरों को आगे की तरफ से पकड़ के अपने योग मैट पे या दरी जिस पे भी आप हैं कर रहे हैं योग अभ्यास, उस पर इस तरह से झूलनासन करेंगे, यानी कि आगे और पीछे को लुढ़केंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने पीछे को लुढ़कना है, श्वास को भरते हुए ऊपर तक आना है। यदि आप ऊपर तक पूरा नहीं आ पाते हैं तो आप नीचे नीचे भी धीरे धीरे आगे पीछे लुढ़क सकते हैं अपनी योग मैट पे। पैरों के ऊपरी वाले हिस्से को हिलाएंगे तो आपका लुढ़कना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए आपने हल्का सा पकड़ना है और पैरों के सहारे आपने शरीर को, देखो इस तरह से पांव आपके लहराते हैं जिससे आपका शरीर आगे पीछे लुढ़क पाता है। तो इस तरह से हम लोग पीठ की संपूर्ण मांसपेशी और मेरुदंड में मसाज देंगे ताकि रक्त का संचार हमारे पीठ की तरफ अच्छे से बनने लगे। बहुत अच्छे। कुछ देर के बाद पांव को नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अभी तक पूरे शरीर के लिए कार्य कर लिया है और पूरे जो जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनके लिए हमने लगभग जो हमारी प्रमुख कर्मेंद्रियां हैं उनके लिए हमने कार्य कर लिया। बाकी सभी मांसपेशियों में ऊर्जा का संचार, रक्त का संचार बढ़ा के उसे आराम की ओर ले गए। अब हम लोग मस्तिष्क की तरफ रक्त का संचार को बढ़ाएंगे जिससे हमारा मस्तिष्क भी धीरे धीरे आराम की तरफ चला जाएगा। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी मस्तिष्क की तरफ तो धीरे धीरे उसको भी पर्याप्त जो उसका खाना पीना है उसको मिलेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी आराम की अवस्था को चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, धीरे से श्वास को भरते हुए हथेली जमीन पर रख लें, हथेलियों पर दबाव बनाए, श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर कमर के पास पे हथेलियों से सहारा देने का प्रयास करेंगे और पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ को उठाते रहेंगे। यहाँ पर पूरा हमने सर्वांगासन वाली स्थिति पे नहीं आकर के हल्का सा कूलों को बाहर रखना है। इसे हम लोग विपरीत करनी कहते हैं और पंजे आपके इस तरह से बने हुए रहेंगे कि तिरछे, जिसे हम लोग फ्लेक्स कहते हैं। तो फ्लेक्स करके रखना है आपने। घुटना जितना हो सकता है सीधा रखें, नहीं हो पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरों को उठा के रखेंगे और हाथों से
सहारा देंगे कमर की तरफ को और नितंबों के पास पे आराम पूर्वक स्थिति को बनाए रखेंगे। धीमे धीमे लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीमे धीमे लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। यदि आप में से कुछ लोग अपने पैरों को इस तरह से ऊपर नहीं उठा पाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, अपन स्वयं को दीवार के पास लेके जाएं और दीवार के ऊपर पांव रख करके धीरे 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 पैरों से ऊपर को चढ़ जाएं दीवार पे। इस तरह से रख सकते हैं। यदि उतना भी नहीं हो पाता है तो लेट जाना है दीवार के पास और पैर को दीवार के ऊपर रख देना है। बस इस तरह से जाकर के लेट जाएं। तो उससे क्या होगा कि जो रक्त आपके पैरों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा था अब वो पैरों की तरफ ना जा करके अब यहाँ से उल्टा बहेगा और आपके मस्तिष्क की तरफ जाने लगेगा। इससे दो आपको फायदे मिलते हैं। एक, आपका जो हृदय है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि हमारा मन विचलित रहेगा, विचार रहेंगे तो हृदय की गति भी अशांत रहेगी। तो हृदय शांत हो जाता है क्योंकि जो रक्त है वो विपरीत दिशा को जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो उसको ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ता। इससे आपका हृदय भी शांत होता है और मस्तिष्क की तरफ रक्त का संचार बढ़ने की वजह से आप में क्या मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है और प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे उसे पर्याप्त जो उसका अपना भोजन है, प्राण ऊर्जा है, न्यूट्रिशंस हैं और रक्त है, तो वो उसको पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है और उसके बाद वो भी आराम की अवस्था में चला जाता है। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। स्थिति का पूर्ण आनंद लें। उतावलापन नहीं दिखाना है आपको, आराम पूर्वक स्थिति का पूरा आनंद लेना है। बहुत अच्छे। अब यहाँ से वापस आने के लिए पहले घुटनों को हल्का हल्का सा मोड़ लें और फिर धीरे 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 कूलों को नीचे लेके आना है। घुटने को मोड़ के रखें। अब हाथों से पैर को अच्छे से पकड़ लें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, आंखों को बंद कर लें। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को अपने हृदय की तरफ खींचे, जितना आप आराम पूर्वक खींच सकते हैं। हाथ से यहाँ पर पाँव पकड़ने का मतलब है स्वयं को गले लगाना। तो इस तरह से पकड़ें कि जैसे आप स्वयं को गले लगा रहे हैं। देखिए, आखिरकार जितना भी हमारा जीवन चल रहा है, कार्य जितना भी हम कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, तो स्वयं से प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस शरीर के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है। तो इसीलिए आपके मन में धन्यवाद की वृत्ति होनी चाहिए स्वयं के लिए, इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए। उस परमात्मा को धन्यवाद होना चाहिए मन में कि जिसने यह शरीर दिया हुआ है, एक स्वस्थ, एक अच्छा शरीर दिया हुआ है, जो अभी तक इतना आपका साथ दिया है, जिसने आपके जीवन में और दे रहा है। अगर आपको कोई समस्या है तो बस सकारात्मक बने रहिए, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा। तो आज की जो स्थिति है वो कल बदल जाएगी। ये विश्वास अपने मन में बना के रखें, सकारात्मकता बनाएं और अच्छे से स्वयं को हग करें, अच्छे से अपने आप को गले लगाएं। बहुत अच्छे। अब यहाँ से धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे, पंजों को जमीन से लगा लें, अंगुलियों को बांधें और हथेली को सिर के नीचे रखें। कोहनी को फैला के रखेंगे और जमीन के पास लेके जाएंगे। कंधे भी आपके जमीन से चिपके रहेंगे। पैर आपके कूल्हे के पास आएंगे, पंजे भी मिले रहेंगे और घुटने भी मिले रहेंगे। श्वास भरनी है आपको यहाँ पर और श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाहिनी दिशा की तरफ लेके जाना, जितना लेके जा सकते नीचे की ओर। पेट की तरफ अच्छा सा खिंचाव आएगा आपका और सिर को अपने बाएं दिशा की तरफ पलट देंगे। इस तरह से आपने स्थिति को बनाए रखना है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। बहुत अच्छा सा खिंचाव अपने पेट और पीठ के निचले वाले हिस्से पे महसूस करें। धीमा धीमा लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास की गति पे नियंत्रण बना के रखें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए, यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से वापस बीच में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बाईं दिशा की ओर पलटा देंगे और धीरे से सिर को उठाते हुए अपने दाहिनी दिशा की ओर पलट देंगे। आराम से सिर को अपने हाथों पे बना के रखें। आपकी कोहनी और कंधे जमीन से चिपके रहेंगे। पैरों पे दबाव बनाते हुए ना जमीन की तरफ लेके जाएं। शरीर में पड़ने वाले खिंचाव का आनंद लें और धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। देखिए, खिंचाव से आपको घबराना नहीं है, उसका आनंद लेना है, क्योंकि इसी खिंचाव के बाद आपका शरीर आराम की अवस्था में चला जाएगा। एक अच्छा खिंचाव आपके अंदर अच्छी भावना लेके आता है,
सकारात्मकता लेके आता है। अब यहाँ से धीरे से श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब अपने दाहिनी तरफ को पलट जाएं। दाहिने हाथ को अपने सिर के नीचे पे रख लें तकिया बना करके, घुटनों को उठा लें आराम से और हथेली को जमीन पे रख लें, जो कि स्थिति कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। स्थिति को आप बनाए रखेंगे जितना आप समझे हैं, तो स्थिति आपकी इस तरह से दिखलाई पड़ती है कि दाहिना हाथ नीचे से है सिर के और बायां हाथ जमीन पे लगा हुआ। आंखें बंद करें, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास। चंद्र नाड़ी है वो सक्रिय होने लगती है और चंद्र नाड़ी की सक्रियता के साथ में मन में शीतलता आती है, शांति आती है। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि शरीर, मन, मस्तिष्क, श्वास सब कुछ आराम की अवस्था में जा रहा है। अब धीरे से हाथ से दबाव बनाते हुए उठ करके बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति पे आकर के बैठ जाएं। पीठ आपकी सीधी रहेगी, सामने की तरफ आप देखेंगे। लंबा गहरा श्वास आपने नाक के द्वारा भरना है। अब आंखें बंद कर लें, श्वास को 1-2 क्षण के लिए रोकेंगे। अब लंबा सा श्वास आपको मुंह के द्वारा छोड़ना है। और जब आप मुंह से श्वास छोड़ रहे हो तो पूरे शरीर को अच्छे से ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को। दोबारा से श्वास लेंगे नाक के द्वारा। अब मुंह से श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। यही प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास नाक के द्वारा लें। अब श्वास को मुंह से छोड़ें। फिर से हम लोग नाक के द्वारा लंबा गहरा श्वास लेंगे और मुंह से लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। और आखिरी बार ध्यान रखें दोस्तों, उतावलापन नहीं दिखाना, बहुत धीमे से धीरे धीरे आपको श्वास को छोड़नी है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और वो भी धीरे से लेना है। लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से हाथों को नीचे ले आएं, आंखों को बंद रखेंगे, मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें हम लोग गले से भौरे की तरह आवाज निकालते हैं, गुंजन करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देता है। और इसके गुंजन को करते वक्त हम लोग उंगली से आंख को ढक लेते हैं और अंगूठे से कान को बंद कर लेते हैं, जो कि षडमुखी मुद्रा होती है। तो आप आंख खोल के एक बारी मुझे देख सकते हैं। मध्य वाली उंगली से आंख के निचले वाले हिस्से पे, आंख के ऊपर नहीं, इस पे दबाव नहीं बनाना है आपको। आंख के निचले वाले हिस्से पे मध्य वाली उंगली रखनी है और अपनी पहली उंगली को भौं के ऊपर, अंगूठी वाली उंगली को नाक के पास पे, छोटी उंगली को मुख के पास पे रखना है और बाद में अंगूठे से कान को बंद कर लेना। अब चाहे आपके ये वाले जो हिस्से होते हैं, इसे हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं, ये बड़े होते हैं, बड़े होंगे तो इसको दबा करके आप कान को ढक सकते हैं या फिर कान के अंदर अंगूठा डाल करके बंद कर सकते हैं, जिससे आपको बाहर की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे। और इस अभ्यास के दौरान अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करके रखेंगे और मन में अपने प्रभु, ईश्वर या फिर जिनको भी आप मानते हैं, इष्ट, आराध्य या गुरु का ध्यान करेंगे, उनकी छवि का स्मरण करेंगे। चलिए, हाथों से आंख को बंद कर लें। 4 बार हम इसका अभ्यास करेंगे और कान को बंद करके अभ्यास की शुरुआत करेंगे।
4 बार अभ्यास पूर्ण होने के पश्चात धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, आँखों को बंद करके रखें, आँखों को मुलायम बना के रखें, सॉफ्ट रखेंगे। एकदम से आँखें नहीं खोलनी, इधर-उधर नहीं देखना है आपको, आँखों को बंद रखेंगे। अब अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को बंद कर लें। लंबा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे, धीरे से लेना है। अब बाईं नाक को अपनी उंगलियों से बंद करेंगे और अंगूठे को खोल लेंगे और दाहिनी नाक से श्वास को छोड़ेंगे। इसके बाद दाहिनी नाक से लंबा गहरा श्वास लेंगे, फिर बाईं नाक से श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को और आगे की तरफ दोहराएंगे। बीच वाली उंगली को दोनों भौं के मध्य पे रख लें। अब यहाँ से अंगूठे से दाईं नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक से श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा। आखिरी की 2 उंगली से नाक को बंद कर लें और अंगूठे को नाक से हटा लें, श्वास को दाईं नाक से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। दाहिनी नाक से श्वास लेंगे, बाईं नाक से छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। बाईं नाक से श्वास लें, और दाईं नाक से छोड़ें। फिर दाहिनी नाक से लें और बाईं नाक से छोड़ें। अब धीरे से अपने हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे, आंखों को बंद रखना है। इसके बाद हाथों को हृदय के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएंगे। धीरे से सिर को प्रणाम की स्थिति में, यानी कि सिर को आगे की तरफ झुकाना है आपने। मन में वापस से अपने इष्ट, आराध्य प्रभु, ईश्वर या गुरु की छवि का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। अपना ध्यान उन पे बनाए रखना है। श्वास और प्रश्वास आपकी धीमी धीमी चलती रहेगी। मन मस्तिष्क को शांत बनाए रखें। अपने अंदर प्रभु की शक्ति का स्मरण करेंगे, उन्हें महसूस करेंगे। इसी के साथ अपने अंदर सकारात्मकता का अनुभव करेंगे, प्रेम का अनुभव करेंगे, ज्ञान का अनुभव करेंगे। अब मन ही मन अपने प्रभु को प्रणाम करेंगे और इन सभी सकारात्मक ऊर्जा, शांति, प्रेम के साथ में धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। चेहरे में हल्की सी मंद सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। ये था हमारा अभ्यास। आशा करता हूँ इस अभ्यास से आपको लाभ जरूर मिलेगा। और इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो